राजेश सोनी प्लीज कम बैक साइड। पाला ही नहीं पड़ता है। जागरूक पत्रकार कैसे हो जाती है। वाली आप पूछ रहे कहाँ बता दो ना, वो कोड है तुम्हारा, वो कोड बताओ साहब को बताओ ना। इधर इधर शुरू किया जाए। 20 से फोटो ना सर फिर बात उसको दे दो, डाउन कर दो। आज मुख्य तौर पे पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है। इसको चलाने वाला तो एक ही व्यक्ति है, लेकिन इसने अनेक युवकों को ठगा है। इसने ठगी की शुरुआत अपने घर से की। सबसे पहले अपने पिता को ठगा, और पिता को ठगने के बाद इसने पिता को इस बात का भरोसा दिलाया कि उसे रेलवेज में टिकट कलेक्टर की नौकरी मिल गई है। वहां पे आने के बाद जब एक घर वापस लौटा तो इसने एक फर्जी एक टीसी की यूनिफॉर्म बनवाई, और उस यूनिफॉर्म के साथ घर वालों को भरोसा दिलाने में कामयाब रहा कि इसे नौकरी मिल गई है। इसने नेट के माध्यम से एक फर्जी प्रमाण पत्र भी, जो आप लोगों के सामने है, नियुक्ति पत्र भी निकाला, और बाद में अपने फर्जी आइडेंटिटी के थ्रू और लोगों को भरोसा दिलाने के बाद घर वालों को इसने अपने उसी साख की बदौलत एक शादी भी की। जिस समय इसको पकड़ा गया उस समय तक इसकी पत्नी को भी इस बात का भरोसा था कि उसका पति टिकट कलेक्टर है, टिकट टीसी है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी, इसने आगे इस मामले को बढ़ाते हुए अपने मूलतः यह सतना का रहने वाला है और यहाँ दमोह नाके में रहता है। इसने अनेक युवकों को ठगना शुरू किया। इस मामले का भंडाफोड़ तब हुआ जब इसने एक फर्जी साइट बना डाली। इंडियन रेलवेज मुंबई के नाम से एक साइट बनाई इसने, और उस साइट पे इसने 30 से ज्यादा सफल प्रतिभागियों की लिस्ट घोषित कर दी, जिनको एक परीक्षा के माध्यम से इसने सफल होना बताया। और उसमें जब जांच की गई तो इसने उन विद्यार्थियों के साथ धोखाधड़ी की और इसको पकड़ा गया है। जिसमें इसको पकड़ा गया, इसमें खास बात यह है कि इसके पिता को भी इस बात का मालूम नहीं था, जानकारी नहीं थी कि उनका बेटा फर्जी टीसी है। उनकी पत्नी तक को नहीं मालूम था। ये ड्यूटी के बहाने जब घर से निकलता था तो घर से निकलने के बाद समानतः जाकर किसी होटल में सो जाता था और ड्यूटी आवर्स के बाद वापस घर चला जाता था। बाद में कई बार जब पैसे कम रहते थे तो ये जाकर रैन बसेरा में सो जाता था। इस तरह ड्यूटी आवर्स लगातार 2 सालों से इस तरह की ड्यूटी ये कर रहा था। और हाल के दिनों में अगर हम देखें तो इसने अन्य युवकों को इस बात का शिकार बनाना शुरू किया। इसके पकड़े जाने से न सिर्फ कई युवकों की जान बची है, कई युवक इसके षड्यंत्र का, इसके धोखे का शिकार होने से बचे हैं, बल्कि इसको घटनाक्रम को देख करके इसके घर वाले भी हैरान हैं, अवाक हैं। उनको भी इस बात की जानकारी नहीं है। निश्चित तौर पे उन युवकों को बचाया जा सकेगा जो इसके गिरफ्त में आ चुके थे, आने वाले थे, या कहीं ना कहीं इस पे भरोसा कर बैठे थे। अभी 4-5 युवकों ने इसको पैसे देने की बात भी, जिनसे ये 1.5 से 2 लाख रुपए ले चुका था, उस बात को स्वीकार किया है। उम्मीद है कि
और जो 25-30 युवकों की जो लिस्ट मिली है उसको वेरीफाई किया जा रहा है, उसको सत्यापित किया जा रहा है। अगर उसमें तथ्य आते हैं तो इन शिकार युवकों की संख्या और बढ़ सकती है। इसका क्वालिफिकेशन कितने रुपए की ठगी करी है? अभी इसने कुल लगभग 10 लाख रुपए के आसपास की जो टोटल अभी जो तत्काल ये खुद बता रहा है, लेकिन इस बात को अभी यकीन नहीं किया जा सकता क्योंकि पिछले 2-2.5 सालों से इस तरह के काम कर रहा है। यह 2-2.5 सालों से अनेक युवकों को इसने ठगा है और उसमें अपने पास अभी पर्याप्त जानकारी आनी शेष है। इसने जो जानकारी दी है, इसके पास जो लिस्ट मिली है, उसको सत्यापन के बाद कहीं न कहीं सही तह तक हम पहुंच पाएंगे। इसके साथ इसके पास जब जब्त किया गया, इसको जब रेड किया गया तो इसके पास कई आई कार्ड मिले, इसके पास टीसी का यूनिफॉर्म मिला, इसके पास नियुक्ति प्रमाण पत्र मिला और इसके पास से उन युवकों की सूची भी मिली जिनको इसने टीसी में रेलवे में भर्ती कराने का आश्वासन दिया था। कंप्यूटर एजुकेशन यह हालांकि तो 12th पास है, इंटरमीडिएट पास है, लेकिन विशेष तौर पर इसने कंप्यूटर की ट्रेनिंग ली है और कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेकर के पूरी अपनी जो जानकारी है, अपनी जो क्षमता है, इसका इसने दुरुपयोग किया। फर्जी तरीके से वेबसाइट बनाया, उस पर जानकारियां डाली और अलग अलग शहरों के नाम से इसने वेबसाइट बनाए। मुख्य तौर पर इवन जो इसकी जो शादी के दौरान पूरी तरीके से इसने शो किया कि ये रेलवेज में है। जब इसको शादी किया गया, इसके घर के लोग आए तो उसमें एक जब ये गया तो पूरे इसने रेलवे स्टेशन पर ही पूरी चीज को इस तरह से दिखाया कि वो गया और रेलवे स्टेशन में जहां जब अंदर गया ऑफिस में तो वहां सिर्फ ट्रेन को पूछने गया था, ट्रेन का टाइम पूछ के और बाहर निकल के आया कि मेरा ऑफिस है और उसने बाहर से दिखाया कि ये मेरा ऑफिस है। यानी कि इसने ठगी के मामले में हर व्यक्ति को स्वीकार किया जो इससे जुड़ा हुआ है और इसके पकड़े जाने से उन तमाम युवकों को राहत मिलेगी जो इसका शिकार होने से बच गए। जबलपुर के अलावा इसने कहाँ ठगी की है? मुख्य तौर पर इसके जो लिस्ट मिली है वो कटनी, फतना और जबलपुर के युवकों की है। इसके अलावा अगर कोई जानकारी आएगी तो उसको नई जानकारी आने के बाद ही उस सूची को अपडेट किया जा सकता है। बस ये बता दो कहानी पूरी। ये पैर छोड़ भैया, पैर हटा। बताओ। नहीं, हमने अपने मान सम्मान के लिए ये किया था, बाकी वैसा कुछ भी हमारा वो नहीं था। कैसा मान सम्मान? क्योंकि हमने शुरू से रेलवे में कागज डाला था, हो नहीं पाया था तो मैंने पापा लोगों से जैसा बोल दिया था, यही चीजें बचाते रह गए अभी तक, बस बाकी कुछ नहीं। तो ये बताओ, तुमने इतने बड़े बड़े झूठ बोले, अपने घर में माता पिता को धोखा दिया आपने, जी। पत्नी को किस तरह से धोखा दिया? शादी हो गई, तुम्हारी पत्नी को नहीं पता था कि तुम रेलवे में हो या नहीं हो, उसके लिए क्या सोच के कैसा क्या करा था? मुझे वो तब चलिए ठीक है, मैं जिसका ले लिया हूँ कैसे रिटर्न कर दूंगा मैं धीरे धीरे करके, गलती तो हो ही गई थी शुरू से ही। शादी कैसे की ये तो पूछ रहे हैं, क्योंकि तुमने पत्नी को भी धोखे में रखा है, उसमें क्या तुमने किस तरह की भूमिका निभाई और कैसे उनको अपना भरोसा जीतने में कामयाब रहे? अब उनको शुरू से ही मालूम था कि रेलवे में होगा। ये आपने वेबसाइट बनाई रेलवे की, कैसे बनाई थी वेबसाइट? किसी से बनवाई थी या खुद बनाई थी? नहीं बनाई थी। कैसे बनाई थी? साइड में जाकर बनाई। अच्छा ये बताओ कि तुमने अब तक लगभग तुम्हारे हिसाब से कितने लोगों को ठगा है? नहीं, बस 5 लोग हैं। कितने पैसे अब तक तुमने कमाए उनसे? बस अभी 6-6.5 लाख रुपए मैंने लिया था, बस ज्यादा नहीं। तुम घर से जब निकलते थे रेलवे में कि तुम नौकरी पे जा रहे, उस दौरान क्या करते थे, कहाँ रहते थे, ताकि आपको साबित कर सको कि आप बाकी रेलवे में हैं? किसी होटल में रुक जाता। ये यूनिफॉर्म कहाँ से खरीदी थी? इससे मार्केट खरीद। अरे कुछ है, मैंने कहा उतार लो।